जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे करीबन 2 से 3 या 3 से 4 टॉपिक पर। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है जी मेल के अकॉर्डिंग। तो जी मेल आप अपना अगर बचाना चाहते हैं डिलीट होने से, तो आप अभी इसी वक्त फौरन अपना जी मेल अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल डिवाइस में इंटर कर लें। वो करना किस प्रकार है, जैसे कि आपका जो जी मेल एप्लीकेशन है, आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है एक मेरा जीमेल पहले से पड़ा हुआ है, दूसरा पता नहीं जाए कि ना जाए। तो ऐसा नहीं है कि जीमेल में आप चाहें तो एक नहीं 10 12 15 20 जीमेल रख सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल में जाना है, मोबाइल में आपको जीमेल सर्च करना है। तो जैसे ही जीमेल दिखे आप उसको ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद आपको जाना है राइट साइड में जहां आपका नाम जो लिखा है या आपकी तस्वीर लगी हो, दो में से एक चीज़ रहता है। राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो 3 लाइन्स होती है। तो उस तरफ नहीं, राइट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, दाहिने तरफ की। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको आपका जीमेल जो दिखेगा वो तो दिखेगा ही, प्लस नीचे की तरफ आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा ऐड अनदर अकाउंट, यानी कि और अकाउंट अगर आप अपना जीमेल का यहाँ पे डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं। बस उसको डालना है। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट ऑप्शन देगा जीमेल, ठीक है, उसके बाद याहू, है ना, उसके बाद एक्सचेंज, ठीक है। इस तरीके से जितने भी ईमेल एड्रेस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मामला बात चल रहा है जीमेल का, यानी जीमेल है गूगल का। और गूगल पे आपको जाना है और उसके बाद आप अपना जीमेल डालिए और उसका पासवर्ड डालिए। आप आसानी से अपना दूसरा अकाउंट भी उसमें एंटर कर सकते हैं। नहीं तो नेक्स्ट मंथ आपका गूगल आपका जीमेल डिलीट कर देगा अगर आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप में इंटर नहीं किया है तो। तब की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कर देगा। अगर आपका इंटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ख़ासकर उस जीमेल को तो आप बिल्कुल ही मत छोड़िएगा जो आपका रिकवरी मेल है, यानी ओ मेल में, या आपका ओ फाउंडर में जो मेल है उसको आप याद करके बिल्कुल, ठीक है, इसको आप लोग इंटर कर सकते हैं। अन्यथा बाद में परेशानी आपको ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जब आप विड्रॉल करोगे तो ओटीपी उसी में जाएगा। ओटीपी आपको डालना होगा अभी, ठीक है, अभी आपको, यानी जीमेल में ही आपका ओटीपी जाएगा और आपको ओटीपी उसमें डालना होगा विड्रॉल के टाइम पे। बाकी आने वाले वक्त में, यानी 4 महीने भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, और 8 महीने भी लग सकता है कि आपका जीमेल का काम ख़त्म हो जाएगा। सारा काम ओ मेल से होगा, यानी कि जो ओटीपी आएगी वो ओ मेल पे आएगी, फिर जीमेल की आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी, पर इसको होने में वक्त लगेगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे न्यू पॉपअप। और उसके पहले थोड़ा सा बिल्कुल बता देना चाहते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है, यानी onpassive.com, वो आ चुका है। शायद आप लोगों में से किसी लोग कुछ लोगों ने देखा हो, कुछ लोगों ने ना देखा हो, बात की चीज़ है। लेकिन अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल जाइए, देखिए, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। उसमें कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि नहीं है। बिल्कुल आप लोग जाइए, विज़िट करिए। ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ वेरीफाई, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम, ठीक है, ये सारी चीज़ों का
वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफी दी गई है और बिल्कुल प्यारी सी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यारा कलर भी उसमें है और उसमें आप भाषा भी चेंज कर सकते हैं। अभी तक वेरीफाई में कमिंग सून दिख रहा था, पर अभी इसमें कमिंग सून का ऑफ़र नहीं दिख रहा है, यानी कि हम लोग अनकरीब हैं। और ओ ट्रैकर तो आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन ट्रैफिक बोले तो कस्टमर उसको क्रिएट करता है, बनाता है, नए लोगों को लाता है, वो लोग ओ ट्रैकर के ज़रिए आएंगे। अभी तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बाद में बताया जाएगा, पर एक एज ए हिंट। फिर उसके बाद न्यू पॉपअप में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, केवल न्यू पॉपअप में न्यू जो गेटवे आया है, जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड पेमेंट, इसके हवाले से उसमें कुछ बातें हैं, उसके बारे में मिस्टर आरिफ फारे सर ने हम लोगों को पॉपअप के ज़रिए से एक इन्फॉर्मेशन दी है। इसके लिए ज़्यादा आप लोग टेंशन नहीं। बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया, सर ये है क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो ऑप्शन प्रोफाइल में आया है इकोसिस्टम में, ठीक है, फुल नेम एज गवर्नमेंट आईडी, यानी गवर्नमेंट आईडी जो आपकी है इंडिया में, ठीक है, या आप पाकिस्तान से हैं, या आप बांग्लादेश से हैं, या आप नेपाल से हैं, जिस भी देश से आप हैं, आपकी जो गवर्नमेंट आईडी है उसमें जो आपका नाम लिखा है, चाहे एक ही शब्द का हो, चाहे 2 शब्द का हो, चाहे 3 शब्द का हो, जो भी लिखा है उसमें आप वो नाम वहाँ पर डाल दें। लेकिन अभी नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं हो रहा है, अभी एज ए लॉक है वो, अभी आप लोग नहीं कर पाएंगे। शायद हो सकता है कि आज की डेट में, और नहीं तो मेरा अनुमान ये है कि शायद 1 दिसंबर के दिन से ये चालू हो जाए। और दूसरा ऑप्शन उसमें ये भी बड़ा है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ वो भी डाल सकते हैं जो आपके गवर्नमेंट आईडी में लिखा हुआ है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। आप लोग काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि किस तरीके से पढ़ेगा, तो मैंने ये भी पूछा क्या भाई किसी का पढ़ रहा है क्या, कोई डाल रहा है नाम, इंटर कर रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने सोचा आपको मालूम हो, जब हो ही नहीं रहा है तो उसके बारे में क्या बताया जाए। बस ये है कि ऑप्शन आ गया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और अब हर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन हम लोगों को ऐसे ही गुड न्यूज़ मिलती रहेगी। इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों, ठीक है। और पेमेंट के हवाले से, यानी जो कार्ड पेमेंट चालू हुआ है उसके हवाले से भी मैं एक बात बता करके इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। तो कार्ड पेमेंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो कार्ड पेमेंट कुछ लोगों का बहुत ही स्मूथ, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है, और कुछ लोगों का फेल्ड भी हो जा रहा है। फेल्ड उन लोगों का हो रहा है जो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड से कर रहे हैं, और स्मूथ उन लोगों का हो रहा है जो लोग HDFC, ICICI, यस बैंक से कर रहे हैं। तो आप लोग के पास अगर HDFC है तो उसमें चार्जेस भी कम कट रहे हैं और बहुत ही आसानी से हो रहा है। ICICI का बहुत ज़्यादा चार्ज कट रहा है और यस बैंक का भी। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि हर बैंक का अलग अलग गेटवे है, अलग अलग उनका रेट है, अलग अलग उनका ट्रांजैक्शन फ़ीस है। तो इस तरीके से आप लोग, अगर HDFC है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें पेमेंट भी कम कटेगा, और बाद में जो उसकी ट्रांजैक्शन जो फ़ीस है और जो 5% का जो टैक्स है वो तो बराबर सबका कटेगा, पर ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम वाली बात, तो वो कम हो जाएगा आपका। तो इस वजह से मैंने कहा आपको बता दिया जाए। और आप लोग अगर अदर कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उसको मत करिए जिस पे आपका फेल्ड हो रहा है, इस बात का ध्यान दीजिए। और साथ में एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, आप लोग बस इस बात का ध्यान दें, यानी कि ख्याल रखें कि जिसके नाम का कार्ड है उसी का नाम वहाँ पे डालना है। कार्ड नंबर बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है, तो उसको डालना है। फिर प्लस मोबाइल नंबर उसी बंदे का होगा जिसका कार्ड है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, और वो बैंक में रजिस्टर्ड हो। फिर उसके बाद वहाँ का ज़िप नंबर यानी कि पिन कोड जिसको कहा जाएगा, कुछ लोग कंफ्यूज हैं ज़िप क्या है, तो पिन कोड नंबर आपका जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में आपका अकाउंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा।
जिस ब्रांच का है वहाँ का जिप नंबर यानी पिन कोड क्या है वो डालना होगा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और फॉर्म जो है उसमें जो भी तरीका दिया गया है पेमेंट करने का, तो उसको पूरी तरीके से आराम से, जल्दबाजी नहीं, सुकून से बैठ के एक एक चीज़ को समझ के अच्छे से भरिए। फिर उसके बाद $97 ही $93 ही लग रहा है। 97 इतना किया है कि वही आ गया जहन में। तो $93 कट रहा है। जो $143 था वो अब नहीं लगेगा, वो उसकी जगह पे आपको 3 महीने का ओ कनेक्ट यूज़ करने को मिलेगा 10,000 की कैपेसिटी के साथ और $93 ओनली। और जो कस्टमर थे उनका जो $240 कट रहा था वो 190 लगेगा। इस बात का भी बिल्कुल ध्यान देना है कि कोई भी लोग गलती ना करें और ना ही किसी से ज़्यादा लेने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं कि 93 का आ चुका है। बहुत सारे लोग हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। और जो लोग एक्टिव रहते हैं उनसे तो कोई भी चीज़ छुप ही नहीं सकती। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्टिव रहने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो अभी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और वक्त गुजरने दीजिए, हो सकता है वो भी समझ में आ जाए। और ना आएगा तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसके लिए हमारी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपको अगर हमेशा के लिए बने रहना है तो एक्टिव रहना है। अगर चंद दिनों के लिए रहना है तो मर्ज़ी आपकी, अपने मन से चाहे जो चाहें वो करें। आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं आप लोग। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलने की इजाज़त दीजिए, दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।